हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5वीं का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। पाठ 4 मैं सड़क हूँ। इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो में उसका हिंदी अनुवाद मतलब पढ़ लिया है और शब्दार्थ भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं, है ना बच्चों। सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सड़क बनाने के लिए, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो चलो दिखाती हूँ मैं। सड़क बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, रेत, गिट्टी और डामर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हो। प्रश्न 2 है, चलो मैं पढ़ती हूँ फिर। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? ये प्रश्न है आपका। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से दुर्घटनाएं होती है, जिससे जन धन की हानि होती है ना, जन धन की हानि होती है। प्रश्न 3 है, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा, सड़क पर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वाहन की गति को कम किया जा सके और सड़क दुर्घटनाएं कम किया जा सके, है ना। बहुत सड़क दुर्घटनाएं होती है, उसको कम किया जा सके। प्रश्न 4 है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? आप उत्तर लिख सकते हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला है, सड़क पर बने छोटे बड़े गड्ढों की मरम्मत करनी चाहिए। दूसरा है, सड़क पर कूड़ा करकट आदि नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा है, सड़कों पर गति अवरोधक बनाना चाहिए। चौथा है, चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था करनी चाहिए, है। प्रश्न 5 है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों क्यों लगाने चाहिए? इसका उत्तर है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में पथिकों मतलब राहगीर जो सड़क में चलते हैं, उनको पथिकों को इनकी छाया से आराम मिलता है ना। प्रश्न 6 है, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है? इसकी पुष्टि हेतु तर्क दीजिए, है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लिख सकते हैं। जैसे हाँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे सड़क बनने से गांव के लोगों को कहीं भी आने जाने में आसानी होती है तथा समय की बचत होती है। गांव को शहर से जोड़ने के कारण गांव के विकास में मदद होती है, गांव के विकास में क्या हुआ? मदद हुआ। प्रश्न 7 है, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? पगडंडी मतलब जो शॉर्टकट तरीके से बनाया जाता है ना, शॉर्टकट पहुँचे ऐसे करके। पहले क्या होता था, सड़क नहीं होता। सड़क बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए रहता है ना। तो पहले इतना खर्चा नहीं करते थे, सूटेबल नहीं बनाते थे पहले। अब बनाया जाता है सड़क को, है ना, पगडंडी। पगडंडी को खेत या जंगल या पहाड़ से काट कर, है ना, गुजरने वाली पतली और संकरी रास्ता है।
पतली और सकरी रास्ता को क्या कहते हैं? पगडंडी कहते हैं। सड़क है भूमि पर बने ऐसे मार्ग है ना जिसको समतल करके डामर और गिट्टी करके है ना, डामर और गिट्टी करके बनाया जाता है, वो क्या है? सड़क है। इसको पूरा सुसज्जित बनाया जाता है बहुत सारे मटेरियल करके। प्रश्न 8 है, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है और किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी पैबंद की तरह लेखक ने गड्ढों को भरने की क्रिया को फटे हुए कपड़े में पैबंद लगाने के समान बताया है ना। जैसे कपड़े में क्या होता है, कहीं भी फट जाता है तो वहाँ पे छोटा सा कपड़ा जोड़ के उसको सील दिया जाता है ना, उसी प्रकार से मेरे सड़क को भी ऐसे ही बना दिया जाता है करके सड़क बोल रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे और दिया है ना, उसको क्या उपाधि देंगे ऐसे पूछा जा रहा है। क्या है? सड़कों पर पड़े कूड़े करकट को के ढेर के लिए क्या बोलोगे आप लोग? जैसे कहीं साफ सुथरा हमारा कपड़ा है ना, उसमें क्या होता है? दाग लग जाता है। साफ सुथरे कपड़ों पर पड़े दाग धब्बे की तरह उसकी तुलना कर सकते हैं हम। खा है सड़क के किनारे खड़े हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सड़क की सुरक्षा के लिए खड़े तैनात पहरेदार की तरह हरे भरे पेड़ पौधे लगते हैं। प्रश्न 9 है, मान लो सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? लिखो ना, यहाँ पे काल्पनिक है एक, जैसे सड़क बोल सकती तो वह क्या कहती, किससे क्या कहती उसको आपको बताना है। क्या है? अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से। तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती? अरे भाई सड़क पर कूड़ा करकट ना फेंको, कूड़ेदान में फेंको, इससे साफ सफाई भी बनी रहेगी, है ना। खा है केले के छिलके पर पाँव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को सांत्वना देते हुए क्या कहती? अरे मेरे प्यारे बच्चे उठो और संभल कर चलो, ध्यान से चलो। गा धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से, है ना। सड़क क्या कहती? क्या करती? सब उसको धन्यवाद देती, पेड़ को धन्यवाद, हरे भरे पेड़ पौधे इतनी गर्मी में सबको छाया देने के लिए। प्रश्न 10 है, सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें किनके समान बताओगे? यहाँ पे दिया है उस सब वाक्य को। एक बहुत ही विकराल काले कलूठे बड़े बड़े बाल और बड़े दांतों वाले आदमी को क्या बोलेंगे, है ना। ये जो शब्द दिया है वो किसके समान है? राक्षस, राक्षस के लिए लिखा गया है, वैसी है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? राक्षस बोल सकते हैं। खा है एक बहुत ही बड़े तालाब के समान। अब बहुत बड़ा तालाब किसको बोलेंगे हम? समुद्र को बोलेंगे, है ना। ग है हरे भरे वृक्षों कुटियों के बीच बनी पाठशाला। तो क्या होता है? हरे भरे पेड़ पौधे के बीच जो पाठशाला बनाया जाता था पहले, उसको क्या बोलते हैं? आश्रम। प्रश्न 11 है, इनमें से अनुपयुक्त को अलग कीजिए, है ना। जो अलग है उसको क्या कर देना है? घेरा लगा देना है, हटा देना है। तो अब पढ़ लेते हैं। सड़क जोड़ती है। सड़क क्या जोड़ती है? चलिए देखिए। गांव से गांव को, ये भी सही है। गांव से शहर को, ये सही है। शहर से शहर को जोड़ती है ना सड़क के द्वारा। और घ है शहर से आकाश को, शहर से आकाश को नहीं जोड़ते ना, आकाश ऊपर है, उसको कहाँ जोड़ सकते हैं? ब देखिए, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। हाँ, ये सही है। सभी व्यक्तियों को अपने बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क में वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए।
ये भी सही है। कचरा फेंक देना चाहिए। कचरा जो है कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में। घ है संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ये भी सही है ना, सिग्नल होता है उसको देखकर चलना चाहिए। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न पहला देखिए, नीचे लिखे गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यहाँ विराम चिन्ह लगाना है, नीचे जो दिया है शब्द उसमें। तो देखिए यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बाद आपको अल्प विराम लगाना है। कॉलेज के बाद अल्प विराम, अस्पताल के बाद अल्प विराम, महल के बाद अल्प विराम, झोपड़ी के बाद अल्प विराम है, बाग बगीचे। यहाँ दोनों के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से है हाट बाजार, यहाँ भी योजक चिन्ह लगाना है और यहाँ पे अल्प विराम। और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है, यहाँ पूर्ण विराम है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। कौन बोल रहे हैं? सड़क बोल रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक व्याकरण है, उसको समझने के लिए दिया है। जैसे साफ सुथरी पोशाक में साफ सुथरी विशेषण, और जो पोशाक है वो क्या है? विशेष्य है ना। ये उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, गंदा है, बुरा है करके, तो विशेषण हो गया। और जिसके लिए बताया जा रहा है वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे जो पोशाक है, कपड़ा, वो विशेष्य हो गया है। एक पोशाक का गुण बता रहे, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेकों जुलूसों में अनेक शब्द जुलूसों की विशेषता बतला रहा है। ये क्या है? संख्यावाचक हो गया। प्रश्न 2 है, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो उदाहरण बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण बताकर वाक्य प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे लाल है, मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो लाल है वो क्या है? विशेषण है, और गुलाब हो गया विशेष्य। सेकेंड है रंग बिरंगी। मयूर का रंग बिरंगी होता है, उसका जो कलर है वो कैसा होता है? रंग बिरंगी होता है। संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, रवि दुकान से 5 किलोग्राम शक्कर खरीद कर लाना है ना। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। सेकंड है, हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 15। अब देखिए प्रश्न 3 है, दार और आहट वाला है, मतलब प्रत्यय है। प्रत्यय मिस होता है पीछे जोड़ने वाला। घुमा शब्द में दार शब्दांश लगाने से घुमावदार, और गुनगुना शब्द में आहट शब्दांश लगाने से गुनगुनाहट शब्द बनता है ना। शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 है, दार और आहट प्रत्यय लगाकर दो शब्द बना और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए दार हवादार बना दिए हैं। देखिए हवादार, हमारे घर में 4 हवादार खिड़कियाँ हैं। सेकंड है मज़ेदार, आज का जो फिल्म है बहुत ही मज़ेदार है। घबराहट, रवि को बाघ देखकर घबराहट हो रहा है ना। चिल्लाहट, उसकी चिल्लाहट से मेरी नींद उड़ गई। ये वाक्य प्रयोग है, इसका हो गया। अब प्रश्न 4 देखिए, नीचे लिखे समूहों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो उसको क्या करना है? अलग करना है। तो यहाँ देखिए का पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु और द्रुम, और जो तट है वो नहीं है। तट में होता है किनारा। खा है वस्त्र, पट कपड़ा, कर
और चीर, तो यहाँ पे कर मिस होता है हाथ हस्ता, तो ये जो है अलग है। समुद्र, जलधि सिंधु सागर जलद, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो सर्कल किए हैं वो, तो क्या होगी, अलग कर दी है ना। प्रश्न 5, यहाँ देखिए उससे आगे कुछ और है। क की 12 खड़ी हवादार, सॉरी, क की 12 खड़ी इस प्रकार से लिखी जाती है। क का की कु कु के कै को कौ कम कहा। इस प्रकार से आपको यहाँ जमाना है। निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम में जमाना है यहाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिना मात्रा वाला खरगोश, उसके बाद आ की मात्रा खाद, उसके बाद छोटा ई की मात्रा खिड़की, बड़ा ई की मात्रा खीर, छोटा ऊ की मात्रा खुशी और बड़ा ऊ की मात्रा खूब, उसके बाद खेल है ना 7, उसके बाद 8 है खैर, 9 है खोलना, 10 है 10 है खोलना, 11 नंबर का है खंदक। नीचे अब देखिए प्रश्न 6 है। नीचे लिखे शब्दों में उचित वर्ण भर कर शब्द को पूरा करना है। यहाँ पे खाली स्थान दे, जैसे यहाँ पे म लिख दी तो कमल बन गया, ना लिखी तो कारण, और का लिखी तो किसका, ता लिखी तो कुशलता, प लिखी तो प्रदेश, न और ना लिखने से नमन बन गया है। इस प्रकार से आप भी और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जानकारी के लिए बताया गया है, जैसे गड्ढा है ना, शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में ऐसा ध्वनित होता है मानो दोनों ढ में मिला हो, लेकिन ये यहाँ भ्रांति है। तो यहाँ पे जितने भी क ख ग घ छ झ ठ ढ थ ध प फ और क्या है भ स ह का द्वित्व नहीं होता, अर्थात 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो शब्द है ना उसके जो ऐसे शब्दों में मिलने वाले अक्षर, लिखे हुए अक्षर का ठीक पहला अक्षर मिला दिया जाता है ना। जैसे अच्छा दिया है, अच्छा में क्या मिला दिए गए हैं, उसके पहले वाले अक्षर चरखचा आधा है ना, इस प्रकार से मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है अच्छा। ये जानकारी के लिए है। आगे देखिए 7 नंबर है प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विदेशी है, इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। खा है ना, वाक्य को फिर से लिखने के बोला जा रहा है। जैसे मुझे खुशी होती है, तो खुशी का पर और क्या आ जाएगा, सफलता। प्रसन्नता हो जाएगा, अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। ठीक है, रौनक मिस होता है चहल पहल को देखकर। का है, कहने का मतलब यह है कि मैं भी सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। ये शब्द जो है कौन बोल रहा है, सड़क। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा आशय, मंजिल मिस हो जाएगा गंतव्य, है ना। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। आप लोग इसको पढ़ो, है ना दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।